हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 के लास्ट के दो क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना बाकी है और उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं प्रूव द फॉलोइंग। उनमें सबसे पहला पार्ट जो है वो हमें दिया गया है लॉग बेस m मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस m a इज इक्वल्स टू लॉग बेस b इज इक्वल्स टू a। तो ऐसे हमें प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के बराबर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लॉग का बेस b m है इसको हम बराबर ले लेंगे p के, सॉरी यहाँ पर m इज इक्वल्स टू p और लॉग बेस m a को हम ले लेंगे बराबर q के एंड देन लॉग बेस b a को हम बराबर ले लेंगे r के। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे। तो लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर, आप जाकर सर्च कर सकते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स वीके स्टडी सेंटर एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a पावर y इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर m जो बेस है उसको हम ऊपर ले आएंगे, उसके पावर में हम q ले आएंगे और a को जो है वो राइट साइड पर ले जाएंगे। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और एक सेकेंड, पहले इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पहले को। तो b के पावर में p इज इक्वल्स टू m, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। m के पावर में q इज इक्वल्स टू a, इक्वेशन नंबर 2। और b के पावर में r इज इक्वल्स टू a, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 m की वैल्यू है b पावर p, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू है b पावर p और यहाँ पर m मौजूद है, तो m की वैल्यू b पावर p हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, b पावर p, तो उसे हमें यहाँ पर m की जगह पर लिखना है b पावर p और m की पावर में q है तो q लिख लेंगे इज इक्वल्स टू a। जब भी किसी भी नंबर के पावर में दो पावर्स आ जाएं तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर हमें ये जो है वो फोर्थ नंबर की जो इक्वेशन है वो मिल चुकी है। तो यहाँ पर जगह मेरे पास खत्म हो चुकी है, तो इसको इरेज कर देते हैं और बकाया पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 में a की वैल्यू b पावर पी क्यू है और इक्वेशन नंबर 3 में भी a की पावर b पावर r है। तो हमें पावर्स को यहाँ पर नहीं देखना, हमें यहाँ पर बेसिस को देखना है। दोनों के बेसिस सेम है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 4 विथ 3। कंपेयर का मतलब होता है दोनों इक्वेशंस को बराबर लेना। तो इक्वेशन 4 हमारी ये है b पावर पी क्यू और इज इक्वल्स टू b पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो बेसिस आपस में कैंसिल हो सकते हैं और उनके जो पावर्स होंगे वो आपस में हम बराबर ले लेंगे। तो ये आपका आंसर है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आपका आंसर कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको याद होगा शुरू में हमने लिखा था कि लॉग का बेस b m इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शुरू में लिखा था लॉग का बेस m को हमने बराबर p के लिया था, तो p के बराबर लिया था, तो यहाँ पर p हमारा लिखा हुआ है। तो वैल्यूज को इनपुट करते हैं। यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो है लॉग बेस b और m मल्टीप्लाइड बाई q की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिया था लॉग बेस m a, लॉग बेस
एम ए और आर की वैल्यू को हमने यहाँ पर लॉग बेस बी ए लिया था। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है और ये जो हमारी थी वो लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड जब भी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रूव्ड, जो कि हमें करने को कहा जा रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं प्रूव द फॉलोइंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट नोट कर लिया है। तो सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह एकदम इजी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लॉग बेस, ये मैं यहाँ पर नहीं लिखता, यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ ताकि ये मिट ना जाए, आपको बात याद रहे। लॉग बेस b इज इक्वल्स टू पी लॉग बेस c b इज इक्वल्स टू q और लॉग बेस c b, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर सी ए है, बी नहीं है, सी ए है, सी ए, ये क्यू के इज इक्वल्स टू हो गया, ये आर के इज इक्वल्स टू हो गया। तो हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि है ए पावर y इज इक्वल्स टू एक्स, तो पहले की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी a पावर p इज इक्वल्स टू b, c पावर a इज इक्वल्स टू q, c पावर b इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ पर इनको मैं इक्वेशंस का नाम दे देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। एक सेकंड, c पावर यहाँ पर q आएगा, c, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, c पावर r इज इक्वल्स टू b और इसकी जो होगी वो होगी c पावर q इज इक्वल्स टू a, क्योंकि जो हमारी पावर होती है वो हमेशा राइट साइड पर चली जाती है। यहाँ पर ये जो a है वो राइट साइड पर चली जाएगी और ये जो q है वो c के पावर में आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। बाकी पहला जो है वो एकदम करेक्ट है। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है, यानी कि a की जो वैल्यू है c पावर q, उसको हम 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर हमें a दिया गया है और यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू c पावर q दी गई है, तो उसको हम यहाँ पर जो a है उसमें पुट कर देते हैं, c पावर q होल पावर p, ठीक है, इज इक्वल्स टू b, क्योंकि हम 1 में पुट कर रहे हैं। और बकिया पार्ट में यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, इसको लिख देता हूँ। तो q के ऊपर पावर p है, तो q और p आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, c पावर qp इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर c पावर qp इज इक्वल्स टू b एंड देन उसके बाद c पावर qp इज इक्वल्स टू b जो है वो यहाँ पर हमारी 4th इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर देते हैं, तो लिखते हैं कंपेयर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ 3 and 4। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है c पावर r इज इक्वल्स टू b और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो मैंने अभी आपको दिखाई c पावर qp इज इक्वल्स टू b। दोनों ही c के बराबर हैं, तो c पावर r इज इक्वल्स टू c पावर qp। तो बेसिस सेम होते हैं, तो हम उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं और उनकी पावर्स को एक दूसरे के बराबर ले लेते हैं। तो आपके पास जो r है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। r क्या है, लॉग का बेस c और b, लॉग का बेस c और b आपका r है, इज इक्वल्स टू q आपका क्या है, लॉग का बेस c और a, लॉग का बेस c और a, मल्टीप्लाइड बाय p आपकी क्या है, लॉग का बेस a p, लॉग का बेस a एंड देन p। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के
बराबर आ चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 3 जो है वो नोट कर लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक थ्योरम जो है वो अप्लाई करना होगा, जो कि है log का बेस b a इज इक्वल्स टू log का बेस c a मल्टीप्लाइड बाय log का बेस b c, log का बेस b और c। मुझे पता है मैंने आपको ये थ्योरम जो है वो पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये थ्योरम जो है वो सिर्फ यहाँ पर ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। log का बेस b a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी गई है और इसे हमें यहाँ पर पुट करना है, जो कि है log का बेस c a, log का बेस b c, और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log का बेस log का बेस c और b यहाँ पर log के आगे लगेगा, 1 अपॉन log का बेस c और a इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पर देखिए log का बेस c और a जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, log का बेस b c और log का बेस c b, इसको हमें 1 के बराबर लेना है। यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी लॉग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो उसकी बेस और उसकी x की वैल्यू, यानी कि जैसे कि यहाँ पर c है, इसकी वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो अगर ये log का बेस log का बेस c b के नीचे आ जाता है, इसके अगर ये चीज़ नीचे आ जाती है तो बेस और जो वैल्यू है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, बेस की जगह पर c और x की वैल्यू की जगह पर b इज इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, इन दोनों को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 बचा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपकी बात प्रूफ हो चुकी है, थर्ड पार्ट भी हो चुका है। तो आइए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट एकदम इजी पार्ट है। यहाँ पर देखिए log का बेस a b, इसका अगर हम इन्वर्स ले देते हैं, इन्वर्स आपको पता है किस तरह लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मैंने पहले नंबर यूनिट में पढ़ाया था। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर log का बेस a और b, इसका अगर हम न्यूमरेटर लेते हैं तो जो b है वो बेस में चला जाएगा और हमारा जो a है वो इस x की वैल्यू की जगह पर आ जाएगा। तो यानी कि log बेस b और a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log बेस b और a। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। आपका जो फोर्थ नंबर पार्ट है वो भी प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए नंबर्स को वेरीफाई करना है कि वो बराबर हैं या फिर नहीं। तो इसके पहले के क्वेश्चन में हमें प्रूव करने को कहा जा रहा था, लेकिन वहाँ पर इन नंबर्स की जगह पर वेरिएबल्स हमें लॉग के साथ दिए गए थे। तो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं वेरिएबल्स की जगह पर। तो यहाँ पर हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, रूल log बेस 5 7 इज इक्वल्स टू, ये वाला रूल जो है इज इक्वल्स टू p, और यहाँ पर दूसरा जो log है उसको हम q के बराबर ले लेंगे। log बेस 7 25 इज इक्वल्स टू q, और इन दोनों को हमें वेरीफाई कर 2 के बराबर लेना है। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको आता ही होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि है a पावर y इज इक्वल्स टू x। तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये 7 है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 7 है, 7। ठीक है, तो 5 पावर p इज इक्वल्स टू 7 एंड 7 पावर q इज इक्वल्स टू 25। तो अब इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम कर दूंगा और इसको जो है वो मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है
उसको हम 2 में पुट करेंगे, यानी कि जो 7 की वैल्यू है 5 पावर p उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है। तो इसको मैं एरेज कर देता हूं और बकिया पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने लिख ली हैं, एक ये है और ये दोनों इक्वेशन, और इन दोनों लॉग को हमने किसके बराबर लिया वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बकिया पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। बाकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो राइटिंग थी वो मैंने ख़त्म कर दी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 7 की वैल्यू है 5p, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगी 5p जो कि 7 की वैल्यू है और उसके ऊपर q, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम 2 में पुट कर रहे हैं तो 2 की बराबर है 25 के। तो 5 के ऊपर पावर आ जाएगी p मल्टीप्लाइड बाई q इज इक्वल्स टू pq। तो हम 25 को तोड़ देंगे किस तरह, 5 के स्क्वायर में। अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें 25 मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी तब्दीली नहीं हुई, बल्कि इन दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम हो गए। तो बेसिस सेम होते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं। इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम बेसिस हैं बट डिफरेंट पावर्स हैं तो उन बेसिस को हम कैंसिल कर सकते हैं और उनकी जो पावर्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका आंसर आ चुका है। p को हमने क्या लिखा था, लॉग का बेस, एक सेकंड इसको भी मिटाकर आपको लिखवा भी देता हूँ। p को हमने क्या लिखा था, लॉग का बेस 725 और मल्टीप्लाइड बाय q को हमने क्या लिखा था, लॉग का बेस, एक सेकंड, p को हमने लिखा था लॉग का बेस 5 और 7 मल्टीप्लाइड बाय लॉग का बेस 725 इज इक्वल्स टू 2। तो ये बात आपको प्रूफ हो चुकी है। सॉरी, यहाँ पर हमें वेरीफाई करने को कहा जा रहा है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेरीफाइड। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट भी नोट कर लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत ही ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग का बेस 3, 2 को हम p के बराबर लेंगे और लॉग का बेस 2, 81 को हम q के बराबर ले लेंगे और इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही है, जो कि होती है a पावर y इज इक्वल्स टू x। तो 3 पावर p इज इक्वल्स टू 2 और ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, और 2 पावर q इज इक्वल्स टू 81। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। तो आपके पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इन खत्म हो गई है, एक सेकंड मुझे रिफिल करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। 1 इन 2, ठीक है। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से जगह ख़त्म हो चुकी है, या फिर मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है यानी कि 2 की वैल्यू 3 पावर p है, तो उस 3 पावर p को हम इक्वेशन नंबर 2 में जो 2 है उसमें पुट कर देते हैं। तो 3 पावर p 2 की जगह पर लिख लेंगे और 2 के पावर में q मौजूद था तो उसको हम उसके पावर में लिख लेंगे 81। तो दो पावर्स हैं तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पावर pq इज इक्वल्स टू 81। तो 81 को अब यहाँ पर हम तोड़ेंगे 3 में। अगर आप 3 का पावर 4 लेते हैं तो वो बराबर होता है 81 के। तो 3 पावर pq इज इक्वल्स टू 3 पावर 4। तो बेसिस सेम हो चुके हैं, इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड जब भी सेम बेसिस हों तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, उनके पावर्स को हम कंपेयर कर देंगे। p मल्टीप्लाइड बाई q इज इक्वल्स टू 4। तो हमने p को किसके बराबर लिया था, लॉग बेस 3 के, लॉग बेस 3 2 के मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस
क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू की वैल्यू है log बेस 2 81, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी प्रूफ या फिर वेरीफाई आप कह सकते हैं हो चुका है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरीफाइड। तो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने इंक भी रिफिल कर ली है और थर्ड नंबर पार्ट भी नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला जो लॉग है इसको मैं बराबर लूँगा log बेस 5 343 इज इक्वल्स टू p, और दूसरा जो लॉग है वो है log का बेस 725 इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि है a पावर y इज इक्वल्स टू x। तो 5 ऊपर आ जाएगा और 343 राइट साइड पर चले जाएगा और p जो है वो 5 के पावर में आ जाएगा। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, आपको याद ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर मेरे चैनल सर्च कीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगी। 7 पावर q इज इक्वल्स टू 25। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 7 पावर q इज इक्वल्स टू 25 का जो रूट होता है वो होता है 5, और अगर 5 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो वो बराबर होता है 25 के। तो यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर जो पावर में 2 है वो अगर हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पर तो वो q के अपॉन में आ जाएगा। तो 7 पावर q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 फाइनली हो चुकी है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 7 की जो वैल्यू है यानी कि 5 की जो वैल्यू है 7 पावर q अपॉन 2, इसको हम इस 5 की वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंपेयर वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो 5 की p की वैल्यू है 343 और 5 की जो वैल्यू है वो है 7 पावर q अपॉन 2। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। 7 पावर q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 343। तो अगर हम 7 का क्यूब लेते हैं तो आपके पास आता है 343। तो 7 पावर q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो बेसिस सेम है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, मुझसे यहाँ पर गलती हो रही है, एक गलती हो रही है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो आपकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है 5 की, उसको हमें यहाँ पर पहले पुट करना होगा। तो यहाँ से इसको पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है 7 पावर q अपॉन 2, उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 5p 7 पावर q अपॉन 2, और उसको 5p को, ये 5 की वैल्यू है और उसके ऊपर पावर p है, इज इक्वल्स टू 343। q को हम मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो 7 पावर qp अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 343। तो इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने 7 का क्यूब लिया तो तभी 343 आया, तो 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, q अपॉन 2, तो qp अपॉन 2, qp अपॉन 2, तो qp 2 यहाँ पर डिवाइड में है, राइट साइड पर चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा जो कि होता है 6। तो q आपका जो है वो है log का बेस 5 343, सॉरी q जो आपका है वो है log का बेस 725 इज इक्वल्स टू q। यहाँ पर हमने इनको वैल्यूज दी थी, और आपकी जो p की वैल्यू है वो है 7 बेस 5
343। अगर उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 वैल्यू आती है, वो यहाँ पर मैंने प्रूव कर दी है। तो वेरीफाइड, क्योंकि हमने ऊपर वेरीफाई ही करने को कहा जा रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर का पार्ट भी नोट कर लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉग का बेस 16 को बराबर लूँगा p के, और लॉग का बेस 216 को बराबर लूँगा q के। तो इनकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि है a पावर y इज इक्वल्स टू x। तो 6 पावर p इज इक्वल्स टू 16 और 2 पावर q इज इक्वल्स टू 216। तो इनको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 6p इज इक्वल्स टू 16 है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको हम इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 को हम 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो 6p इज इक्वल्स टू 2 पावर 4। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 में, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर 4 जो है वो 6p के बराबर है। तो 2q की जो वैल्यू होगी उसकी जगह पर हम 6p लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 के पावर में 4 है उसको हम p के नीचे ले आएंगे। 6 पावर p अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2, और 2 की जो वैल्यू है वो हो गई 6 पावर p अपॉन 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, पुट, हाँ तो यहाँ पर मैंने लिख तो लिया है, पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो 2 की वैल्यू है 6 पावर p अपॉन 4, तो उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 6 पावर p अपॉन 4, और उसके पावर में q इज इक्वल्स टू 216। तो यहाँ पर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 पावर p q अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 216। तो यहाँ पर हमें 216 को जो है वो तोड़ना है। किस तरह से, 6 के क्यूब में। अगर आप 6 का क्यूब लेते हैं तो आपके पास आता है 216। 6 को 6 से कैंसिल करेंगे, p q 4 जो है वो अपॉन में रहेगा, तो राइट साइड पर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू 3 होता है 12। तो p q इज इक्वल्स टू 12। आपके पास 12 बराबर आना चाहिए था और बराबर आ भी चुका है। तो p इंटू क्यू, p आपकी वैल्यू है log 16, q आपकी वैल्यू है log 216। उन दोनों को आप आपस में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 आना चाहिए, और यहाँ पर भी 12 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.